दोस्तों, एक नागिन का बदला। क्या नागिन वास्तव में बदला लेती हैं कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या उसमें कोई सच्चाई होती है या झूठी बात है? नाग सांप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सांप भोजन क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? गर्मी के दिनों में सांप कहाँ चले जाते हैं? सांप की हमारे देश में कितनी प्रजातियां? सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। जरा सा भी इस वीडियो को आप स्किप न करें, और नहीं तो बहुत अच्छी जानकारी से आप पीछे हट जाएंगे। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। अच्छी अच्छी जानकारी आपको सांपों के बारे में मिलेगी। हमारे देश में सांपों की संख्या कितनी प्रजातियां हैं, पूरे विश्व में सांपों की कितनी प्रजातियां हैं, सबसे विषैला सांप, सबसे खतरनाक सांप कौन होता है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। इस वीडियो को आप जरा सा स्किप न करें कि सांपों की कितनी प्रजातियां हैं, क्या वास्तव में सांप बदला लेते हैं, नाग नागिन की जोड़ी है, यदि किसी नाग को मार दिया जाए तो क्या नागिन के आंखों में मारने वाले व्यक्ति का फोटो बन जाता है। बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और एकदम वास्तविकता पर यह वीडियो है। अगर आप वास्तव में यूट्यूब पर इसको सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे, व्हाट्सएप पर इसको सर्च करेंगे तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। गूगल पर इसको यदि आप सर्च करते हैं तो आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी कि वास्तव में सांपों की कितनी प्रजातियां हैं। दोस्तों, मिर्जापुर जिले में एक स्थान है राजगढ़, जहाँ के प्राचीन कुछ किले हैं। वहाँ पर कुछ सैलानी लोग 2-4 साल पहले घूमने के लिए गए थे और वहाँ घूमते घूमते एक ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ कुछ पत्तियों का झुरमुट था। वहाँ नाग और नागिन थे। कुछ लोगों ने डंडा लेकर के नाग सांप को मार दिया और नागिन देख रही थी। जब वो लोग वहाँ से अपने घर गए तो 1-2 दिन के बाद उन्होंने देखा कि उनके घर के आसपास एक सांप आता था और कई दिनों तक आकर के वो फर्श पर बैठता था। पता नहीं ऐसा क्या कारण है कि नागिन वहाँ पहुँची और किस आधार पर पहुँची, कैसे पहुँची, इसमें कितनी सच्चाई है। एक पेपर में निकला हुआ एक कटिंग है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरी घटना आपको जानकारी मिलेगी कि वास्तव में क्या सच्चाई है कि नाग सांप कैसे होते हैं, नागिन क्या बदला लेती है, फिल्मों में जो दिखाया जाता है नाग नागिन का, क्या वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है, क्या उनकी आंखों में प्रतिबिंब बनता है मारने वाले का, लोग सांप को जब मारते हैं तो उसके फन को क्यों कुचल देते हैं, सिर को क्यों कुचल देते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, हमारे देश में सांपों की कुल 275 प्रजातियां हैं। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। एकदम सच्चाई वाली वीडियो है कि हमारे देश में सांपों की 275 प्रजातियां हैं। तो क्या सारे सांप विषैले होते हैं? नहीं, सारे सांप विषैले नहीं होते। हमारे देश में लगभग 4 ऐसी प्रजातियां हैं जो विषैले सांप होते हैं। सबसे पहला विषैला सांप कौन है? किंग कोबरा। आप किंग कोबरा का नाम सुने होंगे। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने रहने के लिए अपना एक बावी बनाता है, केवल किंग कोबरा सांप। बाकी सांप क्या होते हैं कि दूसरे के बिल में घुस जाते हैं, लेकिन किंग कोबरा अपने रहने के लिए एक घोंसला बनाता है। अपने मुंह से छोटे छोटे धागों को लेकर के, छोटे छोटे पत्तियों को लेकर के, और उसी में रहता है। लेकिन सबसे खतरनाक सांप कौन है? किंग कोबरा। दूसरा विषैला सांप कौन होता है? यदि आप देखेंगे कि दूसरा विषैला सांप हमारे देश में कौन है, जिसे रसेल वाइपर कहते हैं। तीसरा सांप कौन है जो सबसे खतरनाक होता है? जो करैत होता है। ये सब विषैले सांप हैं। यदि इंसान को कहीं काट ले, इनके 2 दांत जो आगे के होते हैं नुकीले होते हैं और उसमें जहर भरा रहता है। सांप के पूरे शरीर में जहर नहीं होता, केवल उनके मुख में जहर होता है और दांतों के माध्यम से उनके दांत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब वो काटते हैं तो धीरे से वो पलट जाते हैं और सांप का जो जहर होता है इंसान के शरीर में आ जाता है और पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। तो हमने आपको बताया कि हमारे देश में लगभग 275 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। सारे सांप विषैले नहीं होते हैं। सांप का भोजन मैं आपको बता रहा हूँ। सांप के भोजन क्या है? छोटे छोटे कीट पतंगे। जब बरसात होती है तो सांप जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन जब मौसम नमी होता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए जब बारिश होती है तो धीरे धीरे मौसम में नमी आती है, तो भोजन की तलाश में सांप जमीन से बाहर निकलते हैं। और बड़े बड़े विषैले सांप जब जमीन से बाहर निकलते हैं तो भोजन उनके लिए क्या चाहिए? छोटे छोटे मेढक हैं, और आपके जो है चूहे हैं, कीट पतंगे हैं, उनको सांप खाते हैं। सांप एक विषैला प्राणी है और एक मांसाहारी जीव है, इसलिए वह घूम घूम करके कीट पतंगों को खाएगा, चूहों को खाएगा और मेढक को खाएगा और छोटे छोटे कीटों को खाएगा। सांप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो नेवला होता है। नेवला और सांप की लड़ाई सदियों पुरानी लड़ाई है। नेवला का यदि बच्चा भी या कहीं सांप को देख लेगा, निश्चित रूप से उसे काटने के लिए दौड़ेगा और जब तक उसके अंदर प्राण रहेगी, भले वो मर जाए, लेकिन लड़ता ही रहेगा। जानी दुश्मन जिसको कहा जाता है। तो सांप का जानी दुश्मन कौन है? नेवला। नेवला जंगलों में रहते हैं, उसका छोटा सा मुंह होता है, लंबे होते हैं, उसकी पूंछ चौड़ी होती है और सांप का एक जानी दुश्मन है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सांपों की लगभग प्रजातियां 275 हैं। सारे सांप विषैले नहीं होते हैं। 4 प्रकार के विषैले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सांप कहाँ कहाँ के लोग खाते हैं। विश्व में 4-5 देश ऐसे हैं, जैसे हांगकांग हो गया,
वियतनाम हो गया, चीन हो गया, यहाँ के लोग सांपों को खाते हैं। एक डिश बना करके उनके सर को काट करके भोजन करते हैं। उनका एक बहुत अच्छा डिश बनता है जो सांप को लोग खाते हैं। हमारे देश भारत में कहाँ के लोग सांप खाते हैं? नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश, वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सांपों का व्यंजन खाते हैं। नागालैंड के और अरुणाचल प्रदेश के, सभी नहीं, कुछ लोग जो सांपों के। और सारे सांप का शरीर जहर में जो बनता है केवल गले के ऊपर ही रहता है, पूरे शरीर में जहर नहीं होता सांपों के, इसलिए गले को काट करके गर्दन को लोग उसको खाते हैं। क्या सांप के पैर होते हैं? सांप के पैर नहीं होते दोस्तों। एक सच्चाई मैं बता रहा हूँ कि सांप के पैर नहीं होते, धारियाँ बनी होती हैं। आप देखेंगे कि जो पक्के के मकान होते हैं, जहाँ फर्श पूरा पक्का होता है, वहाँ सांप नहीं चल पाते क्योंकि उनके पैर नहीं होते हैं। सांप चलते कैसे हैं? केवल सरकते हैं। सांप केवल धारियाँ बनी होती हैं, उसके आधार पर सरकती हैं। दूसरी मैं आपको आश्चर्यजनक जानकारी बता रहा हूँ कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के जो बाहरी कान है, सांप सुनते कैसे हैं? केवल प्रतिध्वनि। उन्हें प्रतिध्वनि के आधार पर, जैसे सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन उनको सुनाई नहीं देता है, लेकिन सपेरा करता क्या है कि बार बार उसके फन को घुमाता रहता है, ठोकता रहता है। सांप प्रतिध्वनि के आधार पर चलते रहते हैं। और आप देखेंगे, तीसरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि सांप की पलकें नहीं होती हैं। तो सांप की जब पलकें नहीं होती हैं तो जब रात के समय में सांप रास्ते में जा रहे हैं और जब लाइट, गाड़ी की रोशनी जब पड़ती है तो उनकी पलकें होती नहीं है, तो चकाचौंध में वो देख नहीं पाते कि हमें जाना किधर है, और गाड़ियाँ उनको कुचल देती है और सांप मर जाते हैं। इस प्रकार से निश्चित रूप से एक अच्छी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ कि सांपों के बाहरी कान नहीं होते, सांपों के पैर नहीं होते, सांप को सुनाई नहीं देता है, केवल प्रतिध्वनि उन्हें लगती है। तो प्रतिध्वनि के आधार पर जब प्रतिध्वनि को वह समझते हैं, आभास होता है, तो सांप काटते क्यों हैं? जब सांप कहीं जा रहे हों और उनकी पूंछ को कोई कुचल दे, अगर उनके पूंछ पर किसी का पैर पड़ जाए, सांप तुरंत पलट करके, क्योंकि सांप को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, सांप की पूंछ को यदि कोई इंसान कुचल देता है, उसके पैर पे लग जाता है या कहीं, तो सांप को लगता है कि मुझे मार रहा है। तो अपने बचाने के लिए कि हमारा शरीर बच जाए, तो अपने बचाव में सांप तुरंत पलटता है और पलट करके काट देता है। तो सारे सांप विषैले नहीं होते हैं, कुछ ही सांप, 4 प्रकार के सांप हैं, किंग कोबरा है, करैत है, रसेल वाइपर है, ये सब सांप विषैले हैं। अजगर कभी विषैला सांप नहीं होता है। अजगर कभी भी छोटे छोटे जीवों को केवल निगल लेता है। आप देखेंगे कि अजगर बहुत मोटा सांप होता है, लेकिन वो विषैला नहीं है, वो किसी को काटेगा नहीं। उसका मुंह इस तरह से होता है, वो पक्षियों को, छोटे छोटे चिड़ियों को और चूहों को, छोटे जीवों को यदि पा लेता तो अजगर उसको निगल जाएगा, लेकिन किसी को काटेगा नहीं। कहीं कहीं मोटे मोटे अजगर मिलते हैं देखने के लिए, तो अजगर कभी किसी को काटता नहीं है, केवल निगल लेता है। चौथी जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ कि सांप और न्योले की लड़ाई हमेशा से प्रसिद्ध है। सांप और चौथी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बताया कि क्या नागिन बदला लेती है, तो जो प्रतिध्वनि बनती है, उसकी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, वो लगभग थोड़े समय के लिए बनता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। जब 1 घंटे के लिए ही प्रतिध्वनि बनती है तो कहाँ से वो बदला चुकाएगी? तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है, केवल एक मनोरंजन का साधन है, लोग उससे मनोरंजन लेते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन अब अक्सर करके आप देखेंगे यदि किसी को भी सांप काट ले तो लोग पहले झाड़ फूंक कराते थे, लेकिन अब आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आपके अगल बगल कहीं भी किसी को यदि सांप काटता है, तुरंत उसे लेकर के आप अस्पताल जाएं, क्योंकि अब सांप काटने की जो दवा बनी हुई है, सांप के जहर से ही बनती है। और जितने बड़े बड़े हमारे देश के अस्पताल हैं, सब जगह जहर की दवा रखी हुई है। यदि कोई ऐसा हो, तुरंत उसके जहाँ सांप काटा हो उसके आगे ही थोड़ा अच्छे टाइट करके तो उसको बांध दें। यदि हो सके थोड़ा सा चाकू से चीरा लगा के उसके ब्लड को निकाल दें। यदि नहीं निकाल पाते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और डॉक्टर ने इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आजकल हैं कि निश्चित रूप से इंसान की प्राण बच जाएगा। लेकिन यदि उसमें देरी करते हैं, पूरे शरीर में यदि विष चला जाता है, फैल जाता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, तो इंसान मूर्छित हो सकता है, बेहोश हो सकता है, यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो सकती है। जो विषैले सांप होते हैं उनसे बहुत ही बचना है। कहीं अगर कोई काटा हुआ मिल जाए, तुरंत उसके आगे एक कपड़े से तेजी से बांध दें, हल्का सा चीरा लगा कर उसके ब्लड को निकाल दें और तुरंत अस्पताल लेकर के जाएं। इससे लोगों की जान बच सकती है। बहुत बड़ा परोपकार का काम है। इसलिए जो फिल्मों में दिखाया जाता है वह केवल हमारे मनोरंजन का साधन है, हमारे समझ के लिए है, बच्चों के समझ के लिए, बच्चे देखें, समझे, जाने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रतिध्वनि जरूर बनती है, लेकिन थोड़े समय के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन कोई कहे कि नहीं महीने, 2-2 महीने के लिए हो, ऐसा नहीं है। ऐसा सांप बदला नहीं लेते हैं। सांप यदि किसी नाग को मार दिया जाए तो नागिन जो बदले की बात होती है वो पहले जरूर किताबों में लिखा गया था, टीवी में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई से भिन्न है। यह केवल एक मनोरंजन का साधन है।
इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए जरूर कमेंट करें ताकि अगली वीडियो में और अच्छा सुधार किया जा सके। धन्यवाद।